पहचान पत्र दिया जाए। श्री और हरेंद्र सिंह महोदय मलिक जी, धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया। माननीय, यह बजट देश की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर के सत्ता में आई और लाठी लेकर के सत्ता में बैठी है। ना सत्यता जब थी ना सत्यता अब है। इस बजट में कहीं भी आम आदमी के हित की बात कोई नहीं है। किसान, नौजवान, छात्र, बहन बेटी, किसी का कोई उल्लेख इसमें तरक्की का नहीं है, परंतु ये किसान के आय दोगुनी करने की बात करते हैं। किसान के इनपुट की कीमत बढ़ा दी गई है। आप को ये जान करके ताज्जुब होगा, हम लोगों को आशा थी कि इस बजट में कृषि यंत्रों से, ट्रैक्टर से, इंजन आदि से जीएसटी हटाई जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कीटनाशक और उर्वरक इन पर थी कि सब्सिडी बढ़ेगी, उस पर सब्सिडी नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टा मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में ही आप ही के लोग बैठ करके फर्जी खाद बना रहे। इफको, क्रबको, आईपीएल को सप्लाई कर रहे फर्जी पोटास। 27 रुपए क्विंटल की राख खरीद करके डिस्टिलरी से उसको ग्रेनुलाइजर में घुमा करके पोटास कह करके बेच रहे हैं। सब जानते हैं कि राख तो नेचुरल होती है, उसमें पोटास होता ही है। और हम लोग वित्त विभाग में, जहां तक हम लोगों को इनकी उम्मीद थी कि किसान की फसल खरीदने का काम ये लोग करेंगे। एमएसपी को लेकर के आज भी किसान आंदोलनरत है। सरदार दल्लेवाल साहब आंदोलन कितने दिनों से अनशन पर बैठे, सरकार को फुर्सत नहीं है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। आज किसान की फसल अगर गेहूं बिकता है तो 20 से 22 रुपए किलो बिकता है, और जब वही आटा पीस करके आता है तो वह 47 रुपए किलो होता है। उसमें ब्रांडेड होने लगी। हमारे जनपद में जितने भी वो कारखाने हैं, सब पर कुछ लोगों का कब्जा हो रहा है। सरकार न मजदूरों के हित की बात कर रहे हैं। मनरेगा में मजदूरी 270 रुपए, मजदूर 450 रुपए मिलता है। मजदूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 200 रुपए की मजदूरी इन्होंने रखी है। तो ये सब फर्जी आंकड़े हैं इनका। आज की तारीख में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जहां तक नौजवानों को रोजगार की बात है, बैंकों की स्कीम लाते हैं, बैंक में तो खुद ही उतना ही भ्रष्टाचार है जितना सरकार में। आज सच्चाई यह है कि सरकार में बैठे लोग धनाढ्य होते जा रहे हैं। 3 एकड़ के किसान 5-4 हजार करोड़ के आदमी हो गए। ये इस सरकार का ही कमाल है। छात्रों की शिक्षा की बात की, आजादी की लड़ाई में जो आजादी के मतवाले थे वो कहा करते थे कि सिंचाई मुफ्त होगी, शिक्षा मुफ्त होगी, दवाई मुफ्त होगी। पर आज शिक्षा को इन्होंने गरीब के, किसान के बच्चों के हाथ से किताब छीन ली है। मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, अन्य प्रोफेशनल कोर्स की शिक्षा हो, वो शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। अब केवल गरीब का, किसान का बच्चा अदानी अंबानी के मजदूर पे बनेगा, ऐसा सरकार की नीति है। हमें ये उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश आज कैंसर, हृदय रोग से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, और वो प्रदूषण के कारण है। पर सरकार आंख मूंदे बैठी है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 8 से 10 तक कैंसर के मरीज ना हो। हम लोगों की बार बार मांग करने के बाद भी हम मांग करते रहे कि आप कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कैंसर के अस्पताल खोल दें। आज इन्होंने डिटेक्शन सेंटर की बात की है, डिटेक्शन सेंटर की, पर ये जमीन पर कब तक आएगा जब तक आधी आबादी कैंसर से मर चुकी होगी। आप कैंसर क्यों फैल रहा है, हृदय रोग क्यों फैल रहा है, पक्षघात क्यों है, इसकी जांच कराने की बात नहीं कर रहे। एम्स में जो मरीज आता है हमारे यहाँ का, बड़ा किराया खर्च करके आता है, उसे 1 साल से लेकर के 2 साल तक का समय मिलता है, और जब तक उसकी बीमारी का इलाज होने का समय आता है तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हमारा जनपद एनसीआर में, सभापति, जब से हमारा जनपद एनसीआर में, हम लोगों का जीवन दूभर हो गया। कोई छूट नाम की कोई विकास का काम मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ, शामली में नहीं हुआ। अलबत्ता
इतने प्रतिबंध लग गए, किसान ट्रैक्टर 15 साल का नहीं चला सकता, किसान ट्रैक्टर आदमी कोई कार नहीं चला सकता। हमारी मांग है कि इस एनसीआर से हमारा पंडा छोड़ो, हमें महाभियोग लगता है, महाबीमारी लगती है, इसे एनसीआर से बाहर कर दे या इन प्रतिबंधों को हटा दो। उद्योगों पर प्रतिबंध है। दूसरा, इसके साथ साथ एक रैपिड रेल चली, उम्मीद थी, बड़ी चर्चा हुई कि मुजफ्फरनगर तक जाएगी। हम मांग करते हैं कि मेरठ के बजाय उसे सहारनपुर तक चलाइए, बिजनौर भी भेजिए।